बच्चों ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है x माइनस 6 बटा 2020 प्लस x माइनस 5 बटा 2021 प्लस x माइनस 4 बटे में 2022 बराबर 3 है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि भिन्न वाले क्वेश्चन में अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो बहुत लार्ज नंबर आएगा। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? बराबर में 3 है, सही है। तो हिट एंड ट्राई मेथड से तो आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे एक बार देखना, वो भी हम देखेंगे बाद में कैसे करेंगे। लेकिन इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, पूरी बात आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सवाल मैं एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। x माइनस 6, x माइनस 5, x माइनस 6, ओके, x माइनस 6 बटा 2020 और प्लस x माइनस 5 बटे 2021 और प्लस x माइनस 4 बटा 2022 और बराबर में 3 है। ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 6 बटा 2020, 2021 और 2022 बराबर में 3। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा बच्चे। मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इसमें जो कर पाऊंगा वो करूंगा। मैं क्या करूंगा कि x माइनस 6 बटा 2020 प्लस x माइनस 5 बटे 2021 प्लस x माइनस 4 बटा 2022 और ये बराबर में 3 है। तो बच्चे मैं 3 को अगर इस तरफ लाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं -3, ओके, बराबर 0। अब यहां पे आप इस प्रकार इसको लिखेंगे, इस -3 को मैं कैसे लिख सकता हूं कि x माइनस 6 बटा 2020, ओके, प्लस x माइनस 5 बटा 2021, ओके। अब यहाँ पे 2021 प्लस x माइनस 4 बटा 2022 और मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ -1 -1 -1 बराबर 0। मैं इसको 3 बार -1 -1 -1 तो ये -3 हो जाएगा। आप जानते हो माइनस 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 -3 हो जाएगा, ओके। अब -3 हो जाएगा तो इस -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, -1 को x माइनस 6 बटा 2020 और इस -1 को मैं यहां पे अगर शिफ्ट कर दूं, ओके, 1 और 1 को हम 1/1 भी लिखेंगे फिर भी उसका मान चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको एक साथ में रख सकता हूं इसको, ओके, प्लस यहां पे x माइनस 5 बटा 2021 और -1 और 1/1 में कर सकता हूं इसको, ओके, तो उसका मान चेंज नहीं होगा। और यहां पे x माइनस 4 बटा 2022 ये और -1/1 ये चीज हम एक साथ में रख सकते हैं बराबर 0। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि x माइनस 6, ओके, x माइनस 6 -6 बटे 2020, अगले पेज पे मुझे जाना पड़ेगा, x माइनस 6 बटा 2020 -1/1 ये था मेरे पास, ओके, और यहां पे था प्लस x माइनस 5 बटा 2021 -1/1 और यहां पे था मेरे पास x माइनस 4 बटा 2022 और -1/1 ये था मेरे पास बराबर 0। अब बच्चे इस चीज को ध्यान देना कि अगर एक चीज यहां पे ध्यान से समझ लेना कि x माइनस 6 बटा 2020 -1/1, तो अगर आप इसको
2020 और 1 इसका हो जाएगा क्या, 2020, इसका एलसीएम लोगे तो 2020 होगा, ओके, और 2020 होगा इसका एलसीएम, और 2020 से एक बार जाएगा, एक का गुणा x माइनस 6 में करोगे तो x माइनस 6, और माइनस एक से 2020 बार जाएगा और 2020 का एक में गुणा करोगे तो 2020 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? इसका मतलब कि अगर ये चीज हम ऐसे करेंगे, चलो यहां पे मैं इसको हल ही कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। 2020 एलसीएम इसका क्या होगा, 2020, ओके, 2020 एलसीएम होगा बटा 2020 से एक बार जाएगा तो ऊपर x माइनस 6 ही होगा, और फिर माइनस एक से 2020 बार तो 2020 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 2021 इन दोनों का एलसीएम होगा 2021, और 2021 से एक बार जाएगा, एक का x माइनस 5 में करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस, और इससे 2021 बार जाएगा तो यहाँ पे 2021 प्लस, और यहाँ पे ध्यान देना 2022, ओके, और इससे एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 4 और माइनस 2022 ये हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे कि x माइनस 6 और माइनस 2020 ये हो जाएगा 2026 और बटा 2020 ये हो गया, ओके, और प्लस यहाँ पे x और माइनस ये माइनस 5 और 2021 ये हो जाएगा 2026 और बटा 2021 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2022 और 4 x माइनस 2026 और बटा में 2022 ये हो जाएगा बराबर 0। अब बच्चे इस चीज को एक बार ध्यान से समझिएगा कि तो x माइनस 2026 आपको हर जगह मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है, तो यहां पे अगर हम x माइनस, ओके, 2026 अगर हम कॉमन ले लें, सही है, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 1/2020 1/2020, ओके, 1/2020 प्लस यहां पे बचेगा x माइनस 2026 कॉमन हो गया तो 1/2021 और प्लस यहां पे बचेगा 1/2022 और बराबर में 0। तो इस चीज को अब हम आगे लेके जा रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। x माइनस 2026 इसको हमने कॉमन लिया है, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/2020 और प्लस 1/2021 प्लस 1/2022, ओके, और बराबर में मेरे पास 0 था। अब मैं इस चीज को क्या करूं, इस चीज को मैं 1/2020 प्लस 1/2021 प्लस 1/2022, अगर इस पूरी टर्म को मैं कुछ भी मान लूं, या फिर मैं अगर खुले शब्दों में कहूं कि इस चीज को यहां से मुझे एक वैल्यू हटानी है, अगर मैं क्या करूं कि बटे में इधर भी और बटे में इधर भी, अगर मैं 1/2020, ओके, प्लस 1/2021, ओके, प्लस 1/2022, यहां पे ध्यान देना, मैं इसको लिख के बता रहा हूं, वरना आप इसको मान लेते तब भी हो जाता, और यहां पर भी 1/2020, ओके, प्लस 1/2021 और प्लस 1/2022। अगर मैं दोनों साइड में भाग लगा दूं तो आप जानते हैं कि अगर 0 को किसी भी नंबर से आप भाग करो तो वो 0 ही आएगा, मतलब, लेकिन यहां पे इस साइड में आप ये देखोगे कि ये पूरी टर्म क्या होगी, कट जाएगी, और कट जाएगी तो अब हमारे पास बचा क्या, x माइनस
2026 बराबर 0 बचा। तो x बराबर क्या होगा, 2026 हो जाएगा। और यहीं से हमारी x की वैल्यू भी निकल के आ जाती है, x बराबर 2026। अब इस चीज को समझिएगा कि यहां से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर, लेकिन इसको हमें यहाँ पे लिखना, आपको समझाना था कि ये वाली वैल्यू मुझे हटानी थी दोनों तरफ से। अब ये हटानी थी, तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन था कि x माइनस 6 बटा 2020 प्लस x माइनस 5 बटा 2021 प्लस x माइनस 4 बटा 2022 बराबर 0। और x की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, 2026। तो हम 2026 x की जगह पे रख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं चेक कर रहा हूं इसको, आपको सही है तो चेक कर रहा हूं, तो 2026 माइनस 6 बटा 2020, ओके, प्लस 2026 माइनस 5 बटा 2021 और प्लस 2026 माइनस 4 बटा 2022 बराबर 0। अब यहां से आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा, बहुत सावधानी से। 2026 में से 6 घटाओगे, 2020 बटा 2020 प्लस 2026 में से 5 घटाओगे तो 2021 बटा 2021 प्लस 2026 में से 4 घटाओगे 2022 बटा 2022 और बराबर क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया है, यहाँ पे 3 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लिखना था यहाँ पे और ये गलती से मैंने करा। तो अब आप देख पा रहे हो ये सारी टर्म क्या होगी, कट जाएगी 2020 से, 2021 से ये, तो यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, और बराबर में क्या है, 3 है, तो इधर 3 और बराबर में 3। तो ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसका क्विक रिवीजन एक बार हम तेजी से करेंगे कि आपको ये सवाल फिर से समझ में आ जाए। तो बच्चे, सवाल मेरे पास था x माइनस 6 बटा 2020, x माइनस 5 बटा 2021 और x माइनस 4 बटा 2021। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस पूरी टर्म को मैंने लिखा, सही है, इस 3 को अंदर लिया। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस 3 को मैंने अंदर लिया तो इधर माइनस में लिखा जाएगा। अब माइनस में लिखा जाएगा, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू मैंने लिखी सेम, ओके। इस 3 को मैंने लिखा -1 -1 -1, ओके। अब ये -1 जो था, -1 मैंने इसके साथ में सेट किया, तो x माइनस 6 बटा 2020 माइनस, अब -1 को आप कह रहे हो, जैसे आपके दिमाग में आएगा सर 1/1 क्यों लिखा, तो 1/1 लिखोगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी ना। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको लिख लिए कि यहाँ पे x माइनस 6 बटा 2020 माइनस 1/1। तो यहाँ पर भी x माइनस 5 बटे 2021 माइनस 1/1, x माइनस 6 बटा 2022 माइनस 1/1, ये लिख लिया मैंने। अब इसके साथ में ध्यान देना, यही चीज मैं आगे लेके आता हूं, तो फिर एक बार इस चीज को लिख लेता हूं। और उसके बाद अब क्या करा कि 2020 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2020 आया। अब 2020 आया तो 2020 से 2020 में एक बार जाएगा, और 1 का x माइनस 6 में जब गुणा करोगे तो x माइनस 6 आएगा, ओके। माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। 1 का 2020 में 2020 बार जाएगा, और 2020 का 1 में गुणा करोगे तो 2020 आएगा। सेम इसी तरीके से मैंने इसको भी कर लिया, इसका एलसीएम आया 2021 और 1 बार गुणा किया तो x माइनस 5 माइनस 2021, या फिर इसका एलसीएम नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो ये चीजें मैंने लिख लिया इधर। अब इस साइड में अब -6 2020 x माइनस 2026 बटा में 2020 x -5 और 2021 2026 बटा 2021 -4 माइनस 2022 2026 x माइनस 2026 बटे 2022। अब ध्यान देना, इस पूरे टर्म में आपको क्या मिल रहा था, इस पूरे टर्म में आपको मिल रहा था x माइनस
2026। तो x माइनस 2026 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ से जैसे ही x माइनस 26 कॉमन लिया तो ऊपर मेरा 1 बचा 1/2020, फिर 1/2021 और 1/2022। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ हमारे पास बचा। अब ये बचा तो यहाँ पे ध्यान देना, x माइनस 2026 कॉमन ले लिया, और 1/2020, 1/2021, 1/2022 बराबर 0 था। तो आप जानते हो कि बीच में बराबर हो, जो कुछ भी करना है दोनों साइड में करोगे आप। हमने x माइनस 2026 की वैल्यू फाइनल करने के लिए टोटल इतने नंबर से, अगर मैंने यहाँ पे ध्यान देना कि x, इस चीज को एक बार फिर से समझ लेना कि x माइनस 2026, अगर इतने पूरे टर्म को मैंने p मान लिया, इसको मैंने p मान लिया पूरे टर्म को, सही है, इसको मैंने p मान लिया, p, तो p मान लिया और बराबर 0। तो बटे में मैंने क्या किया कि यहाँ भी p से डिवाइड किया और यहाँ पे 0 पे भी p से डिवाइड किया, तो ये p से p कट जाएगा और p से 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इतने से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रह गया, और इस नंबर को ये काट देगा, तो x माइनस 2026 बराबर 0, तो x बराबर 2026। अब ध्यान देना, इसका मान x का मान 2026 मैंने इस इक्वेशन में रख भी लिया। यहाँ पे 2026 माइनस 6 x की जगह पे, 2026 माइनस 5 x की जगह पे, 2026 माइनस 4 x की जगह पे। अब ये सारा कट जाएगा, 26 में से 6 गया 2020, 26 में से 5 गया 2021, और 26 में से 4 गया 2022, पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चे, हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल पूरी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। और ध्यान देना है, बहुत आसान सवाल है, आप ये नहीं सोचिएगा कि बड़ा लंबा बड़ी कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। आप एक बार में ना समझ में आए ना, यही वीडियो आप खाली 2 बार देख लेना, पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, और चैनल पे नए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पे पड़े हुए हैं, जा करके पीछे आप एक बार देखिएगा, उस वीडियो को एनालिसिस करिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो पड़े हैं चैनल पर, जा करके एक बार विजिट जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बच्चों, रोज आपको 10 से 12 मिनट देने हैं, उसी 10-12 मिनट में आपकी मैथ एकदम से बेहतरीन हो जाएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।